ये वाला क्वेश्चन देखो, खाली पढ़ो। ऑनलाइन में कितने लोग हैं, मुझे तो दिख भी नहीं रहा ऑनलाइन में। अच्छा ठीक है, चलिए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिक जरा बता दो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, छठवीं क्लास में है अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो यहां, और पांचवी में स्टार्ट होता है सीबीएसई और आईसीएसई में। कोई है सीबीएसई वाला यहां? हाँ, अच्छा ठीक है। ये बड़े डिसेंट टाइप के होते हैं सीबीएसई वाले, बहुत डिसेंट, मतलब इनको बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि ऐसे है डिसेंट बन के जिंदगी भर चलना है। पढ़ाकू टाइप के होते थे। हम लोग तो यहीं कल्याण के कॉरपोरेशन वाले स्कूल से पढ़ के आए हैं। लेकिन जब आप सीबीएसई बोर्ड से बाहर पढ़ के आते हो ना, तो इसमें चार चांद लग जाता है, क्योंकि सीबीएसई वाले पढ़ने के अलावा कहीं और दिमाग नहीं लगाते। बाकी मीडियम वाले ज्यादा इनोवेटिव इसलिए हो जाते हैं कि सारी दुनियादारी वो देख के आ चुके हैं। क्या रे रेशस हो गया और उसने मेरे दोस्त को मारा था, पीटना है उसको, यही चलता था। सीबीएसई वालों के लिए खास बात एक ऐसी है कि इनको ये समझ में बड़ा जल्दी आता है, क्योंकि इंग्लिश ही पढ़े होते हैं ये। अच्छा, इस बात का मलाल हिंदी और मराठी मीडियम वाले के बच्चों को 10वीं 12वीं तक रहता है, वो बच बच के निकलता है। अच्छा, कुछ लड़कियां तो हमारे स्कूल में रट के आ गई थी दो चार चीजें, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट फेयर। तो जब वो बोलती थी ना, तो हम शांत हो जाते थे कि भाई ठीक है, जितना रट के आई है वो खत्म कर ले, तो आ जाएगी। हे काई साल लाए, फिर वो आ जाती थी। तो हम तो इस फीलिंग के साथ पैदा हुए भाई। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जनरल मेथड से अगर करोगे बच्चों, जनरल मेथड से, तो आपको लिखने पड़ेंगे 15 से 20 लाइन, और आपके चले जाएंगे 4 से 5 मिनट। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, मैं कभी भी इस बात में यकीन ही नहीं करता कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो और दिमाग से कमजोर हो, कभी नहीं। मैं सबसे ज्यादा इनोवेटिव माइंड मानता हूं इंजीनियर्स को। इसलिए मैं बार बार ये लाइन रिपीट करूंगा कि भाई तुम अपनी कीमत पहचानो। आपको ये नहीं आ रहा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप गधे हो, आपने सीखा ही नहीं इस मेथड से। लेकिन एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद आप प्रॉपर गियर में आ जाते हो कि अरे खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। आप सेंस को समझो कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि ए एंड बी आर टू अलॉयस, किसके किसके हैं? गोल्ड और कॉपर के, ठीक है। देखो, ये क्लासेस बोरिंग इसलिए नहीं होते हैं कि लिखने का टेंशन नहीं होता है। दूसरा, क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अरे यार ये बोल रहा है कि 20 लाइन ना लिख के खाली 30 सेकंड में आ जाएगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। जनरल अप्रोच उसे कहते हैं कि आप अगर चौथी क्लास के बच्चे को यहां बिठा दो और वो भी समझ जाए कि अच्छा यही तो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जनरल अप्रोच, खुद का दिमाग लगाना। आप समझो, वो कह रहा है कि गोल्ड और कॉपर पहले में कौन से रेशियो में है? 7:2। और दूसरे में कौन से रेशियो में है? यही कह रहा है ना। अब इस पे ध्यान दो कि इफ इक्वल क्वांटिटीज, क्या बोल रहा है? इक्वल क्वांटिटीज, इसका इक्वल क्वांटिटी और इसका इक्वल क्वांटिटी निकालो, और उसको आपस में क्या कर दो? मेल्ट कर दो। और मेल्ट करने के बाद क्या बनाओ? सी अलॉय बनाओ। तो बताओ सी में रेशियो क्या होगा? वो लेक्चर के बाद उसको जगा देना भाई। हाँ सो जाओ कोई। हाँ हाँ, तुम ही को बोल रहा है, ये जो तुम्हारे बाजू में बैठी रे, तुम सो जाना, कोई टेंशन नहीं। तुमको पता है, एक कहावत है कि अगर तुम्हारी किस्मत खराब रहेगी तो सुबह जिस दिन सोना बटेगा, जिस दिन चांदी बटेगा, जिस दिन हीरे जवाहरात बटेंगे, उसी दिन तुम सोओगे। अच्छा, नींद का बड़ा गजब मैटर है मेरे दोस्त। रात को नींद आती है लेकिन तुम सोते नहीं हो। रात को ये बोलता है कि सोना जरूरी, सुबह ये उल्टा करता है। अगर रात को सोना जरूरी नहीं था, जागना जरूरी था, तो सुबह भी जागना। सुबह उल्टा बोलेगा कि भाई जागना जरूरी नहीं है। इसी को गीता में माया कहा गया है। यही माया है।
20 साल के पहले की जो एज है उसमें दिमागी तौर पे इंसान इतना ज्यादा इनोवेटिव रहता है कि 21, 22, 23, 24 पहुंचते पहुंचते तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एज इतनी गजब की एज है कि दिमागी तौर पे सबसे ज्यादा एनर्जी भी रहता है और सबसे ज्यादा इमोशन भी पैदा कर देता है साला। अब जो इस खेल को समझ गया वो लाइफ बड़े अच्छे से बैलेंस कर लेगा, बहुत अच्छे से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप के सामने अपना मोबाइल ऐसा रख दे। गारंटी के साथ कह रहा हूं। गिने चुने लोग हैं, ध्यान देना, गिने चुने लोग हैं, और यही गिने चुने लोग साला अरबोपति, करोड़पति, खरबपति बन के बैठे हैं। हकीकत है ये, हकीकत है। जिसकी दुनियादारी जितनी कम उतना ही इनकम ज्यादा है। सारा खेल इमोशन का है मेरे दोस्त, सारा खेल। बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है। देखो, फोकट में तो कभी कुछ नहीं मिलता। जब तुम ऐसे रात को 2 बजे ऐसे करते रहते हो तो ये धीरे धीरे तुमको पीछे से बोलता है, अबे सो जा, थक गया हूं मैं, सो जा रे, थक गया हूं मैं, अबे सो जा बे, थक गया हूं। लेकिन इमोशन इतना हावी रहता है, इतना हावी रहता है कि अरे इसका आया, 1 मिनट हो गया, इसको रिप्लाई करना है, इसका आया, इसको। तुम्हारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हमारे टाइम पे क्या चलता था पता है? एक, नहीं रे, ई बडी करके आता था, किसी को याद है? ई बडी करके आता था, ई बडी। और नोकिया 1100 वाले फोन में ऐसा कुट कुट करके। इतना आसान हो गया है कि आप ऐसा 1 सेकंड में डाइवर्ट हो जाते हो, 1 सेकंड में। नींद बड़ी जरूरी है, रात वाली, समझ रहे हो? सही चीज मैं हमेशा बोलता हूं, इसलिए मेरा कभी क्लास ऐसा होता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। अगर तुम सोने के टाइम पे जाग रहे हो तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो तुम अपनी 10 साल की जिंदगी में 4 चांद लगा रहे हो, या तो उसे चौपट कर रहे हो। अगर तुम पढ़ने के लिए जाग रहे हो, किसी खास पर्पस के लिए जाग रहे हो, प्लानिंग के लिए जाग रहे हो, तो आने वाली पुस्तकों को टेंशन ही नहीं रहेगा। और अगर तुम जाग रहे हो कि अरे साला, ओ भाई बुलेट पे फोटो डाल दिया उसने, भाई तेरे पास उधारी वाली बुलेट है क्या, फोटो निकालना है? ये सब इसी एज में होता है भाई, सब। अब समझो, ये इतनी छोटी सी बात आपसे कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में क्या करो, मेल्ट करो। किस क्वांटिटी में? इक्वल क्वांटिटी में। तो आप पहले क्वांटिटी चेक करोगे कि नहीं करोगे? भाई इसकी जो क्वांटिटी है 7 और 2 मिला के क्या 9, इसकी जो क्वांटिटी है कितनी 18। लेकिन कह तो रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करो। मुझे बताइए ये इक्वल क्वांटिटी में है क्या? नहीं है, तो मेल्ट नहीं कर सकते। मेल्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप खाली इतना सोचो मेरे भाई कि इन दोनों को इक्वल कैसे बनाओगे। भाई 18 है, इसको 18 बनाना है, क्या करें? मल्टीप्लाई बाई, बस इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया इक्वल। इक्वल हो गया तो मेल्ट कर दो। जब मेल्ट करोगे तो पहले में गोल्ड 14 और दूसरे में 7, सब मिला के क्या हो गया 21। इसमें कॉपर 4 और इसमें 11, सब मिला के 15। और इसी का रेशियो पूछा है तो 3 से कैंसिल मार दोगे तो 7:2 क्या आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। सोचना इस तरीके का रखो कि आपने हॉल में एंट्री की नहीं। इंटरव्यू का सबसे बड़ा राज याद रखो कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तुम्हें यह वहम है कि वो तुम्हारा सर्टिफिकेट सीरियसली देख रहा है।
जब तुम गेट से एंट्री करते हो तो तुम्हारा चाल ढाल, चेहरा, चेहरे का एक्सप्रेशन सब बता देता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 4 साल 5 साल नींद खराब करके जाते हो ना, तो आंखों का रंग फीका पड़ जाता है और इसके नीचे डार्क सर्कल जब वो देख लेता है ना, वो दिमाग बना लगा भगाओ इसको। जब इसने अपनी जिंदगी, अपनी नींद, अपने सपने सीरियस नहीं लिए तो मेरी जॉब भी सीरियस नहीं लेगा। दुनिया में जितना तुमको दिखता है उतना ही है, ऐसा नहीं है। हमारी तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है देखने और सुनने की, क्योंकि कुत्ता जितना कम डेसिमल के साउंड सुन सकता है उतना तुम सुन नहीं सकते। लेकिन उस डेसिमल का साउंड तो अवेलेबल है ना मेरे दोस्त। लेकिन हमें यह वहम रहता है कि हम इंसान जो देखते हैं उतना ही है, जो सुनते हैं उतना ही है। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे चेहरे का, बॉडी लैंग्वेज का, चाल ढाल का एक ऑरा क्रिएट होता है। और अगर तुमने जिंदगी में सच में मेहनत की है मेरे दोस्त, तो तुम्हारी चाल बिल्कुल ऐसी रहेगी, शेर की तरह। लेकिन तुम अपने जिंदगी में बहुत कुछ बर्बाद किया है तो तुम ऐसे जाओगे। सर इंटरव्यू के लिए आए सर। ठीक है सर, नहीं लेंगे, जा रहा है। तुम्हारा चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो उस लेवल पे बैठा है वो गेट से एंट्री करोगे देख के पहचान लेगा कि तुम क्या करके आए हो जिंदगी में। इसलिए हमेशा देखना कि जितने भी स्कॉलर लोग, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे टीचिंग में हो, उनके चेहरे को देख लेना। चेहरे में इतना तेज होता है कि देख के खुश हो जाते हैं लोग। बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा। और तुमको क्या लगता है, जब आप जिंदगी में 10 साल इंडस्ट्री में गुजार लेते हो और आपका पैकेज 3 करोड़ 4 करोड़ का हो जाता है, तो नेक्स्ट वाला इंटरव्यू 3 करोड़ के लिए नहीं होता, नेक्स्ट वाला इंटरव्यू होता है 10 करोड़ के लिए। आप फ्रेशर हो तो क्वेश्चन लिमिटेड है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। लेकिन जब 10 साल इंडस्ट्री में गुजार लोगे तो आपका इंटरव्यू चलता है 4-4 6-6 दिन लगातार, वो भी 5-5 6-6 घंटे। आप सोचो कि उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा।